अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एएसएफ का एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, एएसआई का, जो कि बैच 2 का है 2023 का। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनागोरेटेड, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो 1 जुलाई 1948 था। इसके साथ साथ हेड क्वार्टर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड क्वार्टर कराची सिंध में है। ठीक हो गई। इसके बारे में हिस्ट्री है कि जाहिद हुसैन वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और डॉक्टर शमशाद अख्तर वो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी उसकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इनागोरेशन की हुई थी, और द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो कि इससे रिलेटेड हैं। आप इसको भी याद कर लिया करें, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर एमसीक्यूज़ था कि एफआईआर स्टैंड फॉर। तो इसके साथ इसका आंसर जो था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका सही आंसर था। ठीक हो गया। ये इसके साथ साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 154 के तहत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत ये डॉक्यूमेंट तैयार की गई। मतलब कि एफआईआर का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ था कि कादी आज़म जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। तो द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में कायम की गई थी, और इसका जो पहला सेशन था वो 1907 में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था 1913 में इसको ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। इसके साथ ये रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, आप इसको भी देख लें। हो सकता है कि अगले पेपर में से कोई एमसीक्यूज़ आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नमाज कुसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो नमाज कुसूफ जो है सोलर इक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण के वक्त जो पढ़ी जाती है। ठीक हो गया। और इसके साथ एक और एमसीक्यूज़ भी आपने याद रखना है। नमाज खुसूफ जो है वो लूनर इक्लिप्स के दौरान पढ़ी जाती है, यानी चांद ग्रहण के वक्त। ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यूज़ आया हुआ था कि औरंगज़ेब डाइड इन। औरंगज़ेब कब उसकी वफ़ात हो गई थी। तो मार्च 3 1707 को वफ़ात पा गए थे। ठीक हो गया। उसका जो मकबरा है वो खुलाबाद में है। ठीक हो गया। सिक्स्थ मुग़ल एम्पायर था, एम्पायर था मुग़ल का। ठीक हो गया। इसके साथ एमसीक्यूज़ आया था कि थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। तो थॉमस कप जो है किस गेम के साथ एसोसिएट है, तो वो बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया। इस तरह अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। ये जोग्राफी के हवाले से है। तो साउथ ऑफ पाकिस्तान में क्या वाक़ा है, अरेबियन सी है। ठीक हो गया। हमने ये रखना है कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है कि सुई गैस तो 1952 में डिस्कवर की गई थी, मेरे ख्याल से चार के मुकाम पर कि कहीं वहाँ पे ये डिस्कवर की गई थी। ठीक हो गया। द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लानट, तो इन चारों में मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लानट कौन सी है, तो वीनस है। ठीक हो गया। सोलर सिस्टम के हवाले से भी बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, तो आप सन, मरकरी, वीनस, जितने भी सॉरी प्लैनेट्स हैं उसके हवाले से आपने अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है। ताकि द एज ऑफ अर्थ इस, तो एज की उम्र जो है वो 4.54 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली है। ठीक हो गया। इसके बाद अपोजिट ऑफ डेल्यूज, तो डेल्यूज का जो अपोजिट है डेल्यूज, उसको कहते हैं, उसका है ड्राउट। ठीक हो गया। डेल्यूज सैलाब को कहते हैं, ड्राउट वर्ष सैली को कहते हैं। ठीक हो गया। बात क्वेश्चन था कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्क। तो सिटी ऑफ मॉस्क जो कहते हैं उसको ढाका को कहते हैं। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश भी है।
तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाउंडेशन ढाका इज 6000 मॉस्क। ठीक हो गया। ये इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, अब इसको भी याद कर ले। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ। तो किस सब्जेक्ट में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ लिया था? तो फिज़िक्स था। ठीक हो गया। इसने जो काम किया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे किया हुआ था, वीक फोर्सेस के हवाले से उसने काम किया हुआ था। ठीक हो गया। ये कुछ अवार्ड्स है उसके हवाले से। ये इसके बाद था कि ग़ज़वे मोता टुक प्लेस। तो ग़ज़वे मोता जो था वो कहाँ कब हुई थी? तो मदीना में हुई थी, और सॉरी कहाँ पे हुई थी? मदीना में हुई थी और 8 हिजरी में हुई थी। ठीक हो गया। तो इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ है कि मुस्लिम वॉन द बैटल। और ये जंग जो थी ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान थी। ये खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल के करने के बाद ये पहली जंग थी। ठीक हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन। सिकंदर आज़म ने कब इंडिया पे हमला किया हुआ था? ठीक हो गया। तो 327 BC को उसने हमला किया हुआ था। उसने इंडस रिवर को क्रॉस किया हुआ था टेक्सला के रास्ते से। ठीक हो गया। ये एक क्वेश्चन था कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। मतलब कि 1 नॉटिकल माइल जो है कितने किलोमीटर्स के बराबर है? तो इसका आंसर था कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6076 फीट, अबाउट 1852 मीटर्स और किलोमीटर्स इतने थे। तो 1 नॉटिकल माइल पर हावर इज इक्वल टू 1 किलो नॉट। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट वर्ड फॉर हारमोनी। हारमोनी हम आहंगी को कहते हैं। हम आहंगी हारमोनी का अपोजिट मीनिंग तो रियॉर्ड्स। ठीक हो गया। फसाद इसको कहते हैं रियॉर्ड्स। हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो 6 हैं यूनाइटेड नेशन के। उसमें अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ठीक हो गया। ये यूना के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ है कि ये 1945 को वजूद में आई थी और ये ठीक हो गया। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ के जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं। उसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट से ठीक हो गया। इसके बाद इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ है कि द कैशियर डैश द मनी एंड साइन द रिसिपिएंट फॉर इट। ठीक हो गया। तो फास्ट टेंस में है। ठीक हो गया। तो इसके हवाले से हम लगाएंगे साइंड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम याद रखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैशियर काउंटेड। ठीक हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नज़र में रखना चाहिए थे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ऐसे एसआई के पोस्ट के लिए जो कि 2023 में बैच 1 के लिए आया हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी आगे वीडियो आएगी और भी कारपोरल के हवाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से जो भी एमसीक्यूज़ एसएफ के आए थे उसे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।